हरि कि हम सभी के साथ अपने रिश्ते को कैसे मीठा व मधुर बनाएं, कैसे सबके साथ में कैसे फिट हों। लैलान के मोजा बन जाओ। लैलान का मोजा होता है तो मोटा पहने तभी भी उसको सही फिट बैठेगा, पतला पहनता तभी भी सही फिट बैठता है उसके पैर में। ऐसे तुम भी लैलान के मोजा बन जाओ। वो देखिए, अगर उसको लैलान के मोजे को कोई कोढ़ी पहन ले तभी भी वो कुछ नहीं कहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, उसके भी फिट बैठ जाएगा। अगर कोई काला कलूटा उसको पहन ले तभी भी उसके पैर में फिट बैठ जाएगा। हाँ, अगर जो है उसको कोई टेढ़ा मेढ़ा आदमी पहन ले तभी वो खूबसूरत पहन ले तभी भी उसके पैर में फिट बैठ जाएगा। ऐसे तुम भी जो है लैलान के मोजा बन जाओ। ऐसे ऊपर से मत बनने बैठना, नहीं तो लोग जिसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दुनिया को दिखाने जाओ कि जो है तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, जो कुछ करना है भाव से करना, बाहर से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब दिखाने जाओगे नहीं तो फिर इसको जो है फिर तुम्हारी वैल्यू नहीं रह जाएगी। गुरु कहते अपनी वैल्यू क्यों गिराते हो, अपनी इज्जत अपनी क्यों खोते हो। नहीं, तुम भगवान के प्यारे बच्चे हो, तुम भगवान के हो, तुम दुनिया वाले के नहीं हो। इसलिए जो है मधुर दुनिया को तुम बनाने जाओगे, वो सब उसके अंदर करवाहट भरी नीम को तुम नीम से चाहो कि जो है नीम को मीठा बना दें। क्या करोगे तो नीम की मीठी बनेगी, बताओ कुछ कर सकते हो? जिसके अंदर करवाहट भरी ही भरी है। करेला को तुम क्या करोगे तो मीठा बन जाएगा। लोग गुड़ डाल के बनाते हैं खूब गलका जैसा, लेकिन वो करवाहट नहीं छोड़ता है, अपनी महक नहीं छोड़ता है। कहते इसको कांदे को इसको प्याज को जो है घर घी शक्कर में गाड़ दो लेकिन अपनी महक नहीं छोड़ सकता है। गाड़ के देखो तुम, घी शक्कर कटोरी में भर लो और प्याज को उसी में डाल दो, देखिए महक छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। ऐसे जिसकी करवाहट का स्वभाव बन गया है तो उसको कितना भी तुम जो है तुम चाहो कि जो है नीम की पत्ती की हम नीम से मिश्री निकाल लें, नहीं निकाल सकती है। अपने भाव शुद्ध रखना, भगवान से पुकारना कि भगवान इसकी बुद्धि को तुम ही सही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। भगवान ये जो है, और रिश्ते जो होते कहते ये रिश्ते, ये नाते जो रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते कभी छोड़े नहीं जाते। ये रिश्ते जान से भी प्यारे होते हैं। बाहर से छोड़ दोगे लेकिन अंदर जो धंस गया है रिश्तों का भाव, ये छूट नहीं सकता है कहीं भी। तुम्हारे देखे माँ कुछ तुम्हारी बहन से लड़ाई हो जाए लेकिन अंदर का रिश्ता नहीं छूट सकता है, नाता नहीं छूट सकता है। किसी से कहोगे देखो ये मेरी बहन है लेकिन हमारा बोलचाल नहीं। बेटा अब बहू में लड़ाई हो जाएगा लेकिन जो है तुम अलग हो जाओगे, उससे तन से अलग हो जाओगे, लेकिन मन से क्या कहोगे, देखो मेरे बहू बेटे हैं, मन से वे रिश्ता माने रहोगे। इसलिए जो है ये रिश्ते जो होते हैं इनको जो है बताए सभी के साथ में अपने रिश्ते जो होते हैं अंदर से जम गए हैं, ये निकाल नहीं सकते हो। क्या ज़रूरत पड़ी, निकालो भी नहीं। जहाँ जो पड़ा हुआ है उसको पड़ा रहने दो। एक परमात्मा का जो है रिश्ता जोड़ो। तुम्हारे साथ में रहोगे, साथ में रहते होंगे तो तुम्हारा रिश्ता नहीं जुड़ेगा उनसे, तब नहीं जोड़ पाओगे, तब दूर दूर भागते रहोगे। इसलिए जो है बाहर से कोई एक्शन नहीं करना है। जो कुछ हो रहा अंदर से होने दो। बाहर का जो है तुम चाहो कि जो है हम बाहर से कुछ कर लें तो बाहर से कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारा निश्चय पक्का तुम अंदर से ना छोड़ो। अंदर जो होता है कि अंदर तुम्हारा निश्चय पक्का होना चाहिए। तुमको गुरु ने ज्ञान दिया। जिस वक़्त पार्वती को कहा कि शंकर जी, जब नारद ने उनका हाथ दिखाया उनके माता पिता ने, तो कहा हमारी पुत्री के जो है भाग्य देखो। तो कहा तुम्हारी पुत्री का भाग्य जो है बहुत अच्छा है, लेकिन जो है कहा विवाह कैसे होगा, कहीं विवाह तो इनका होगा अच्छा ही होगा, लेकिन जो है इनका ये तपस्या करेंगे, इनके जो है तपस्या करेंगे तब इनका विवाह होगा। अब निश्चय पार्वती ने कर लिया, तपस्या करने लगी, शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो वही नारद परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि देखो
जिनके तुम तपस्या कर रहे हो उनके बड़े अवगुण हैं, चाहे सप्तऋषि हों चाहे नारद हों। तपस्या लेने का उनका जो है उनको डिगाने के लिए गए और कहा कि देखो ये जो है इनके बड़े अवगुण हैं और चाहो तो इनके निश्चय ये छोड़ दियो और राम में सब गुण ही गुण हैं। तो पार्वती क्या कहती हैं? पार्वती तो शिव जी को ही चाहती हैं। पार्वती तो कहती हैं कि नहीं, बरूं तो शंकर नहीं तो रहूं कुंवारी। उनका निश्चय यही था। लेकिन जब उनको इसमें मिठास, ऐसे तुमको भक्ति भाव में मिठास आने लगेगा तो रिश्ते सारे मन से अपने आप चले जाएंगे। तुम मीठे बन जाओ। तो गुरु ने कहा चींटियाँ बहुत जो है। भक्त तो वैसे भी कहा गुड़ की भेली होता है। गुड़ की भेली अगर बाहर रखी हो तो मैं इतनी मक्खी हो जाएंगे कि वो गुड़ की भेली लाल से काली हो जाएगी, इतना में मक्खी लपेट जाएंगी। ऐसे संत तो गुड़ के भेली होता है। ऐसे तुम एक बार भक्ति भाव में डूब के तो देखो कितने संत उसके अंदर लिपट जाएंगे कि वो जो है अपने रूप से जो है भगवत रूप बन जाएगा। अपने आप संत उसको वैसे ही बना देंगे। इसे भक्ति भाव में तुम तो रहो तो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पार्वती जी कहती हैं नारद एक बार तुम पार्वती बन के देखो, एक बार तुम पार्वती बन कर के देखो तो तुमको पता चलेगा कि निश्चय क्या होता है। किसी से मिलने की, ऐसे तुम्हारा मिलन जो है परमात्मा मधुर बनाना है, मीठा बनाना है तो तुम जो है वैसा बन के तो देखो। आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं लेकिन आत्म भाव में कहते भाव तो बनाओ, बन के तो देखो अपने को शुद्ध आत्मा। गुरु ने कहा देह तो सब लोग बन जाए। दादा भगवान ने क्या कहा कि सारी ज़िंदगी हम तुमसे कहते हैं तुम आत्मा हो आत्मा हो, रोज़ बताते तो नहीं बनते हो। एक दिन बुढ़िया कह दिया, बुढ़िया सत्संग में नहीं आई। उसको कहा ये बुढ़िया लोग बातें बहुत करती रहती है ना, इनको ज्ञान नहीं लगेगा। तो वो अपमानित लगा, हमको अपमान। बुढ़िया कह दिया पान लगा, उठ के चली गई, आई नहीं सत्संग, लौट के आई ही नहीं। तो गुरु ने उसके पास संदेशा भेजा, कहा कि सत्संग में बुला के लाना, क्यों नहीं आई? तो कहा दादा आपने हमको बुढ़िया कह दिया, सबके बीच में अपमानित कर दिया। गुरु ने कहा रोज़ तुमको जो हम देह आत्मा बताते हैं, तुम आत्मा हो आत्मा, हम आज तक कभी नहीं बनी। वो देह बहुत जल्दी एक दिन में तुम बन गई, बुढ़िया एक दिन में बन गई। इतना देह भाव भरा पड़ा है तुम्हारा। ऐसे गुरु भगवान कहते हैं अगर हम मीठा बन जाएंगे तो अगर अपने रिश्तों को जो है मीठे भाव से शुद्धता में रहेंगे तभी गुरु कहते हैं कोई करवाट ही नहीं सकती। इसको क्या निपटना है, जिसको जुड़ना है जुड़ जाएगा। एक बार जो है फूल टूट जाता है डाल से तो वो लग पाता है। ऐसे जिसके अंदर जो है वो अपने मन से वो जुदा हो गया तो क्या लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। हैं चित्र के टूटे मित्र नहीं, नहीं दूध की चाह, तुम्हारा सोच है पुत्र को हैं हमारा पूंछ का घाव। एक ब्राह्मण थे, छोटा सा दृष्टांत है। एक ब्राह्मण थे, जब चित्त तुम्हारा टूट गया तो फिर जो है चाहे जितना जोड़ने की कोशिश करो नहीं जुड़ेगा, ये सोच लेना। ऊपर दिखावापना करो। तो ब्राह्मण जो है कथा सुनाने, एक पुराण सुनाने के लिए एक राजा को पुराण सुनाने जाते थे। बीच में जंगल पड़ता था, रोज़ जाते थे। तो वो एक जो है सर्प रहता था, खजाने पर बैठा हुआ था। गुरु कहते कहाँ कहाँ मन लगाते हो? आज पैसा रुपया जोड़ जोड़ के साड़ियों के तय में रखोगे, उसी में प्राण फंसेगा, मरोगे तो फिर उसी में सांप बन कर के आओगे। एक मर गई तो उसके 3 लाख रुपया जो है साड़ी की फाल में निकले। बाप रे बाप। मेरे साथ में आती जाती रोज दीदी ऐसा है, दीदी बहुत तकलीफ़ है, सस्पेंड मेरा पति कर दिया गया, इंजीनियर था, सस्पेंड कर दिया गया, कैसे खर्चा चले, कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा। हमने कहा भगवान चलाएगा। हम तो भाई बोले भाव में हमें क्या मालूम था कि क्या कहती हो। जब अचानक में उसको एक दिन जो है उसको लूज मोशन लगा, ऐसा उसके लूज मोशन में ही प्राण निकल गए, पटी गई वहीं प्राण निकल गए। तो जब उसका धीरे धीरे जो है नगद में जो मिला तो मिला, लेकिन एक दिन जो है साड़ी रखने लगी बहू, पर्त में कुछ पैसा मिले,
लेकिन बहू ने देखा कि ये फाल में कर्रा कर्रा क्या लग रहा, तो थोड़ी फाल खोल के देखा तो क्या देखती है कि उसके जो है 500 के नोट, 1000 के नोट सब जितने थे वही फाल में सिल के रखा था। तो ऐसे गुरु कहते हुए सांप बन के आओगे। तो वो जो है कथा सुनाने जाते थे, खजाना पर बैठा हुआ सांप था और एक राजा को पुराण सुनाते थे। सांप बोला कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा हम राजा को पुराण सुनाने के लिए जाते हैं। तो कहा राजा क्या देता है? तो कहा 1 टका देता है मैं रोज़। तो उस सांप ने कहा कि महाराज हमको भी पुराण सुना दिया करो, हम मानुष का तन रहा तब तो हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब ये देग को इतनी माया को रखा रहा हूँ, ना तो हमको रोटी मिलती है ना ये बीसी में, इससे मैं क्या लाभ है इसको रखाने से। उसको बैराग लगा। तो कहा हम तुमको रोज़ 1 असरफी देंगे। पंडित को बहुत कहा तो बड़ा बढ़िया, घाटे का सौदा नहीं है, बड़ा मुनाफा है इसमें, बड़ा नफ़ा है। अब जो पंडित उनको रोज़ सुनाने लगा। एक दिन उसको बाहर कहीं जाना पड़ गया अर्जेंट काम से। तो उसके पत्नी ने कहा, उसको जो है अपने बेटे से कह के गया कि देखो राजा को पुराण सुना के आना, तो यहाँ पर एक नाग देवता रहते हैं, इनको भी पुराण बैठ के सुना देना, कथा सुना देना, और तुमको जो कुछ दे तो चुप पे लेके चले आना, बोलना नहीं कुछ। अब कुछ दिन जो है सुनाते रहे, जो सुनाने गए उसको एक दिन कुछ दिन के लिए पंडित जी बाहर चले गए थे ब्राह्मण देवता। तो उसको जब सुनाने के लिए गया तो क्या देखता है कि जो है सोने की असरफी लेके आया, तो उसके बच्चे का मन बिगड़ गया। आके माँ से बताया, कहा माँ ये देखो ये इसके पास हमें लगता सांप के पास में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, इसलिए 1-1 करके हमको देता है रोज़ 1 असरफी। तो उसकी माँ ने कहा अरे पागल कहीं की, तुम जो है जैसे वो सपवा जो है असरफी दे करके जाने लेकर के आए, वैसे तुम एक कुल्हाड़ी लेकर के जाना, उसके स्तर पे मार देना, मर जाए फेंक करके और खजाना खोद लेना। अब वो दुर्बुद्धि बहुत जल्दी, कुकर्म बहुत जल्दी आता है इंसान को, कुविचार बहुत जल्दी आता है, और वो घर से कुल्हाड़ी लेके गया, नियत अपनी ख़राब करके गया, ये सोच लो। अब गुरु कहते हैं उसका हर्जाना क्या भुगतना पड़ेगा, आगा पीछा इंसान नहीं देखता है। अब जैसे जो है वो उसको इतनी अकल तो थी नहीं, जैसे वो असरफी दे करके सांप लौटने लगा तो इसने क्या किया, उसके पैर में, उसके पूँछ में मारी कुल्हाड़ी और उसकी पूँछ कट गई। अब सांप की पूँछ कट जाए तो वो छोड़ेगा? लौट के आया, उस लड़के को डस लिया और लड़का वहीं प्राण छोड़ दिया। जब वहीं प्राण त्याग दिया तो अब भाई जब ब्राह्मण देवता लौट करके आए तो कहा लौट के आया बेटा? कहीं नबी लौटी कि नहीं आया, सुबह से शाम हो गई। तब देखा तो बेटा वहीं मारा पड़ा था, पूरा काला हो गया, विष चढ़ा पड़ा था। वो समझ गया कि विष जो है नाग देवता ने, इसने कुछ छेड़खानी करी हुई है, क्योंकि हमको तो नहीं कभी डसा। तो जो है भाई दूध लेके कटोरा में आए और ले करके बादाम पीस करके डाला और सांप की स्तुति करने लगे कि हे नाग देवता आकर के दूध पियो, हमारे पुत्र को जीवन दान दो। खूब मतलब करुणा काता से रोने लगे खूब। तो नाग देवता ने कहा कि हम तो तुमको मित्र मानते थे। मैं कहा हमारा अब चित्त टूट गया है, तुमने छल, तुम्हारे पुत्र ने छल किया। कहा चित्त के टूटे मित्र नहीं, जब चित्त टूट गया तो कैसी मित्रता है। नहीं दूध की चाह, अब मेरे को दूध की चाह नहीं है। तुम्हारा सोच है पुत्र को मेरा पूछ का घाव, कि तुम्हारे पुत्र ने ही पहले ऐसी करतूत करी थी कि जो है हमको जो है कुल्हाड़ी मारी। हम तो असरफी दे के चुपचाप जा रहे थे और हमारे पूँछ में कुल्हाड़ी मारी कि मेरी पूँछ कट के गिर गई। जैसे तुम्हारे पुत्र, तुमको पुत्र का जो है प्रेम है, भाव है, ऐसे हमको पूँछ बहुत प्यारी है। तुमका पुत्र प्यारा है तो हमको पूँछ प्यारी है, हैं? अब हमको दूध की चाय नहीं है। नाग देवता बाहर नहीं निकले तो कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ी लालच में आकर के। तो ऐसे परमात्मा से जुड़ा रहता है इंसान तो गुरु कहते हैं उसको हानि, दुख तो आएगा, ऐसी बात नहीं है, दुख ये संसार ही दुख वाले है, लेकिन
फिर जो है दुखियाले संसार में उसके अंदर को हिला नहीं पाएगा, अंदर का जो है तख्ता नहीं हिल पाएगा। तो ऐसे रिश्ते जो है, तुम इस मार्ग पर चलोगे, रिश्तों के अंदर भी खटास आ सकती है। रिश्ते जो है तुमसे जो है लगेंगे कटु कटु से दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना लक्ष्य मत छोड़ना, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना। सच जो है लक्ष्य के पर ध्यान रखता है वही जो है निशाना साध पाता है, सोच लेना। तो ऐसे लक्ष्य नहीं छोड़ना। संसार में बड़े बड़े अपमान भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन अंदर से मन से लक्ष्य अपना बनाए रखना। सबसे श्रेष्ठ काम यही है, अंदर का हमारा लक्ष्य न टूटने पाए। ये बड़ी नाजुक और बड़ी जो है कठोर भी है, नाजुक भी है। जो स्वभाव वाला नाजुक स्वभाव का है उसके लिए ये परिस्थिति बड़ी नाजुक भी है। तो ऐसे जो है अपना स्वयं जो है काम करो, सबको अपने अपनी जगह पर रहने दो, तुम सबके प्रति जो है शुद्धता भेजो, तुम मिठास अंदर से भेजो, अपने आप मिठास हो जाएगी। और जो है एक हरिओम करने का, नहीं तो हाथ जोड़ के सबके नमस्कार न करना, लेकिन अंदर से हरिओम नहीं, हरिओम कहो, सबसे क्या करना है, उसको करने दो जो करे। तो हमें क्या करना है, ले तो कोई ना ले, लेकिन गुरु ने कहा तुम किसी से हरिओम करते हो और इसका कोई रिस्पांस नहीं देता है, इसका कोई जवाब नहीं देता है, तो उसका दोष तुम्हें लगता है। अपने अपने आप में रहो, किसी से जो है कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या करोगे, शुद्ध भाव रखो, भाव का हरिओम करो। वो नमस्ते करे तो नमस्ते भी कर लो। तो इसलिए जो है मधुरता अपने भाव से भेजो। और क्या, तो गुड़ तो होने की सबको फोड़ फोड़ के थोड़ा दे दो, चीनी का दाना पकड़ा दोगे। इसलिए ऐसा भाव न रख के बेटा सबके प्रति प्रेम रखना। हरि ओम।